नमस्कार दोस्तों, पावर प्लांट गुरुज में आपका स्वागत है। आज का लेसन है बीओई इंटरव्यू पार्ट 2। आज जो बीओई इंटरव्यू के बारे में जो दूसरा लेसन लेके आएंगे हम, ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पहला एपिसोड देख सकते हैं हमारा। पहला क्वेश्चन ईएसपी के बारे में है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईएसपी। जो हमारे धुएं में कण होते हैं धूल के, उसको हटाने के लिए ये उपयोग करता है। इलेक्ट्रिकल तरीके से ये कंट्रोल करता है। रैपिंग मोटर वगैरह इसमें लगी होती हैं। डिफरेंस बिटवीन सब क्रिटिकल बॉयलर और क्रिटिकल बॉयलर। जो क्रिटिकल बॉयलर होते हैं हमारे 221 केजी टेम्परेचर और 374 सेंटीग्रेड, 221 केजी प्रेशर और 374 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ड्रम, इसमें जो सब क्रिटिकल बॉयलर होता है उसमें ड्रम होता है, जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है उसमें ड्रम नहीं होता। सिलिका के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं बॉयलर पे? कैरी ओवर सिलिका होगी तो वो टरबाइन पे जाके लगेगी, उस टरबाइन ब्लेड्स ख़राब होंगे और टरबाइन की एफिशिएंसी कम होगी। हमारा सेंटर बीओई एग्ज़ाम पार्ट ए बहुत जल्द आने वाला है, अपलोड करने वाले हैं। सेंटर बीओई का एग्ज़ाम का जो हुआ था उसका सोल्यूशन पार्ट ए का एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत जल्द लेके आने वाले हैं हम। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे एक बार क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। फॉस्फेट क्यों यूज़ की जाती है बॉयलर में? ये क्या होगा अगर ज़्यादा हो जाएगी? फॉस्फेट के बारे में हम पहले पार्ट में भी बता चुके हैं। फॉस्फेट अगर ज़्यादा हो जाए बॉयलर पे तो क्या इफ़ेक्ट हैं, आप पहली वीडियो पे जाके उसको देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो डीएम आरओ प्लांट से हमारा पानी फिल्ट्रेशन होके आता है उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। यहाँ से पानी में हार्डनेस, सिलिका और O2 काफ़ी हद तक रिमूव कर देते हैं। और जो हमारी इंटरनल होती है मेन केस ऑफ बॉयलर ट्यूब फेलियर। बॉयलर ट्यूब फेलियर के कारण ओवर हीटिंग, क्रोजन भी बहुत तरीके की होती है। अंडर डिपॉजिट क्रोजन, इरोजन, थर्मल शॉक। थर्मल शॉक के बारे में हम बहुत जल्दी एक अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं। थर्मल शॉक क्या है, किससे कैसे बचा जा सकता है। व्हाट इज द कॉमन बॉयलर लॉसेस? बॉयलर पे लॉसेस कौन कौन से हैं? स्टैक लॉस, अगर हमारा स्टैक का लॉस टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो स्टैक लॉस, रेडिएशन लॉस, ब्लो डाउन जो हम लगाते हैं वो लॉस, अनबर्न लॉस, मॉइस्चर लॉस और एक्सिलरी लॉस। केरला बीओई एग्ज़ाम पार्ट 3 हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। केरला बीओई एग्ज़ाम पार्ट 3 बहुत ही जल्द अपलोड होगा। आप एक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी और बॉयलर एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? थर्मल एफिशिएंसी जो हम निकालते हैं वो डायरेक्ट मेथड से निकाल देते हैं। बॉयलर आउटपुट हीट इनपुट डिवाइड बाय हीट आउटपुट। और जो थर्मल एफिशिएंसी है उसमें हम जीसीवी को लेते हैं और जो हमारी इंथैल्पी स्टीम से बनी है उसको लेते हैं और इसमें जो लॉसेस हो रहे होते हैं वो निकालते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इकोनोमाइजर बाईपास। कुछ बॉयलर पर मैंने इकोनोमाइजर का बाईपास वाल लगा हुआ देखा है, वो क्यों लगा होता है उसके बारे में बताया गया है कि ठंडा पानी बॉयलर के अंदर जाए स्टार्टअप के टाइम, क्योंकि फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, तो इससे थर्मल शॉक होने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं।
बॉयलर लाइट अप करने से आप क्या कुछ देखोगे? सबसे पहले परमिट क्लोज होने चाहिए, लोटो क्लियर होना चाहिए, सब पीपी होनी चाहिए, इंटरनल इंस्पेक्शन होनी चाहिए, मेन होल बंद, फ्लू गैसेस पाथ क्लियर होना चाहिए, वाटर लेवल सही होना चाहिए, वाटर लेवल पाथ सही होना चाहिए, फैंस के डैम्पर वगैरह सही होने चाहिए, फ्यूल सिस्टम हो वो आप एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, वो सही होना चाहिए, इंटरलॉकिंग सही होनी चाहिए, फीड वाटर की क्वालिटी सही होनी चाहिए, LPHP डोजिंग चल रहे होने चाहिए, ब्लो डाउन वाल्व बंद होने चाहिए, स्टार्ट ऑन लो फायरिंग वार्म अप। यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, अगर मेरे बॉलर का प्रेशर 66 kg है और AFBC मेरा बॉलर है, तो मेरे को 1 kg से लेकर 66 kg तक ले जाने में कितना समय लगाना चाहिए ताकि थर्मल एक्सपेक्शन से वजह से मेरे बॉलर में प्रॉब्लम ना हो? क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। जीतने वाले को, जो सबसे पहले हमको 5 लोग करेंगे मैसेज, तो उनको हम इनाम देंगे।